आप देख रहे हैं शिबा न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां बुलंदशहर में मनरेगा स्कीम में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का उपवास। कांग्रेस की जिला इकाई ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया उपवास। मनरेगा को जी राम जी करने पर सरकार पर बोला हमला। रघुपति राघव राजाराम का कांग्रेसियों ने किया जाप। अध्यक्ष जी, आज यहाँ आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कार्यक्रम? आज एआईसीसी के देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत बुलंदशहर के कार्यकर्ता और नेता गांधी मूर्ति के समक्ष एक दिन का उपवास यहाँ हम लोग रख रहे हैं। हम सबकी मोदी सरकार से ये मांग है कि मनरेगा का जो इन्होंने नाम बदला है उसको वापस लिया जाए और जो इसका ढांचा बदला है उसको तत्काल वापस लिया जाए। मनरेगा कोई खैरात नहीं है, मनरेगा करोड़ों मजदूरों का, गरीबों का अधिकार है। ये ग्रामीण भारत की लाइफलाइन है और मोदी सरकार और आरएसएस चुनिंदा पूंजीपतियों के इशारे पर इसको खत्म करने का प्रयास कर रही है, खत्म कर दिया है। और इन्होंने एक भ्रमजाल ऐसा फैला दिया है कि हमने नाम बदला है। नाम नहीं बदला। पहले ग्राम प्रधान किसी भी मनरेगा मजदूर को काम देता था। अब नए कानून के तहत ग्राम प्रधान का जो पद है वो खत्म ही कर दिया इन्होंने मनरेगा में। वो काम ही नहीं दे सकता। 40% का अतिरिक्त बोझ राज्यों पर डाल दिया कि राज्य इसको फंड देंगे। राज्य क्यों फंड देगा? राज्यों के पास तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पहले से ही सैलरी देने के पैसे नहीं। करना ये चाहिए था इनको कि 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी इन्हें करनी चाहिए थी, काम के दिन बढ़ाने चाहिए थे। और महात्मा गांधी से ऐसी क्या दुश्मनी है आरएसएस को और मोदी सरकार को? ये नाथूराम गोडसे के जो विचारधारा के लोग हैं, ये जब अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देश में होता है तो सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष सबसे पहले कहीं जाते हैं तो महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर जाते हैं और उनको मत्था टेकने का काम करते हैं। और ये मोदी सरकार उन्हीं राष्ट्रपिता को अपमानित करने में लगातार काम कर रही है। नाम बदल दिया इन्होंने जी राम जी। भाई, राम के पद चिन्हों पर तो चल लो। मजदूरों को तो खत्म मत करो, युवाओं को तो खत्म मत करो, गरीबों को तो खत्म मत करो। क्या अडानी और अंबानी ही जीवित रहेंगे इस देश के अंदर? ये सब हम लोगों की जो विरोध है ये ग्रामीण स्तर पर पहुंचेगा, ब्लॉक स्तर पर पहुंचेगा। मनरेगा मजदूरों से संवाद करेंगे, ग्राम के लोगों से संवाद करेंगे। इसको एक जन आंदोलन बनाने का काम होगा। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि मनरेगा में जो इन्होंने खत्म करने की जो इन्होंने कानून लाए हैं, ये मोदी सरकार के, आरएसएस के और योगी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कब तक बैठे? आज हम पूरे दिन यहाँ पर गांधी मूर्ति के समक्ष बैठे हैं। उसके बाद कल से माननीय प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन है। उसके बाद जो है 45 दिन लगातार हम लोगों के बीच में जाएंगे, पंचायत स्तर पर संवाद करेंगे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी एक बड़ा रैली जो है हम लोग करने का काम करेंगे। नाम जो ये बदला है, इस नाम से क्या आपत्ति है? नाम से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। क्या राम जी का नाम रखने से क्या मनरेगा का जो संघीय ढांचा है क्या वो इन्होंने सही कर दिया? भाई, मनरेगा में कौन लोग काम करते हैं? मनरेगा में वो लोग काम करते हैं जो अशिक्षित है, जो गांव के सबसे अंतिम पायदान पर हैं। उनको पता ही नहीं है कि नाम बदलने का तो एक छलावा किया है इन्होंने ऐसा शो किया है कि हम लोग राम का विरोध कर रहे हैं। हम लोग राम का विरोध नहीं कर रहे, इनके एजेंडों का विरोध कर रहे हैं। आरएसएस के मजदूर और गरीब विरोधी जो साजिश है उसका विरोध कर रहे हैं। भाई, आप ये बताइए कि इन्होंने मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाई? 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी करनी चाहिए थी। महंगाई बढ़ रही है, नहीं की इन्होंने। पहले प्रधान गांव का अधिकार दे देता था कि कहीं भी किसी भी साइट पर ले जाकर के मनरेगा का मजदूर काम कर लेगा। लेकिन अब तो प्रधानी का जो रोल है वो खत्म ही कर दिया, राज्यों पे अतिरिक्त बोझ डाल दिया। तो राम नाम की विरोध नहीं है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो राम के नाम के पीछे लूट की जो मंशा है, जो साजिश है, कांग्रेस और इस देश का मजदूर और गरीब उस चीज का विरोध कर रहा है।